तो मानसी सृष्टि रचता है, वाइब्रेशन की सृष्टि। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। क्या ब्राह्मणों का जो मुखिया है ना, महारुद्र शंकर, उसको भी यज्ञों पर भी दिखाते हैं ना। इसका मतलब कौन से वर्ण का है? ब्राह्मण वर्ण का है। तो उसके जो भी बच्चे हैं रुद्रगण, वो सारे ही ब्राह्मण वर्ण के। उनमें 11 हैं मुख्य, 11 रुद्रगण, और बाकी 108 की माला भी है रुद्रगणों की। माला माने संगठन। क्या? गले की माला, ऐसी माला जिनको छाती से लिपटा के रखते हैं। माँ बाप बच्चों को छाती से लिपटा के रखते हैं ना प्यार में, ऐसे बच्चों की माला। तो वो बच्चे जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो भी सब भोले, भोले स्वभाव के। क्या? कैसे भोले स्वभाव के? जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं पुरुषार्थ करते करते इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सबसे पहले माने वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। आत्मा के 3 स्वरूप हैं। क्या? जैसे इस दुनिया में मनुष्य 3 अवस्थाएं अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ऐसे ही आत्मा भी 3 अवस्थाओं से पसार होती है। क्या? इस सृष्टि में है तो जागृत है, इस सृष्टि से परे हो जाती है? सूक्ष्म शरीर जब धारण करती है तो स्वप्नवत स्थिति हो जाती है। जैसे सपने में शरीर से तो एक ही जगह पड़ा रहता है आत्मा, लेकिन पता नहीं दुनिया में कहां कहां घूम के आता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से वो ऐसे सूक्ष्म वतन में षष्ठी से ऊंची स्टेज में रहता है। और तीसरी स्टेज है सुषुप्त। जैसे आदमी गहरी नींद में सो जाता है, ऐसे ही आत्मा भी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पार्ट बजाकर, 2500 वर्ष हेवनली गॉडफादर का बनाया हुआ स्वर्ग हेवन, और 2500 वर्ष नर कहे जाने वाले मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नर, दुखदाई सृष्टि। तो 3 धाम हो गए, दुखधाम है, हेवन कहो, स्वर्ग कहो, सुखधाम, और उन दोनों से परे की स्टेज में जहां आत्मा रहती है, शांत स्टेज में, शांति धाम। तो त्रिलोक हो गए। क्या? त्रिलोक कौन कौन से हो गए? दुखधाम, जिसे आजकल हम अनुभव कर रहे हैं। फिर ऊंची स्टेज है उसकी जहां स्वर्ग का है तो सात्विक स्टेज, शरीर रहते रहते सात्विक स्टेज है। और आत्मा की बीज रूप स्टेज में रहने वाले हैं देवताएं, देह के भान में नहीं रहते। तो वो स्थिति जो है स्वर्ग की, आज दुनिया में मनुष्यों के लिए स्वप्नवत हो गई। क्या? जैसे आदमी सपना देखता है ना, तो कितना भी अच्छे से अच्छा सुखदायी सपना देखे, लेकिन क्या कहेगा? है? सच्चाई थी या स्वप्न? स्वप्न हो गया, मौजूद तो है ही नहीं।
तो उससे भी ऊंची स्टेज है जिसको कहते हैं शांति धाम। आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाती है, शांत स्वरूप, देवान को 100% त्याग देती है। तब उसे कहा जाता है क्या? भोलेनाथ का बच्चा। तो बताया भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। क्या क्या बताया है? उससे ज्यादा निराली कोई आत्मा नहीं। किससे टैली किया? इस मनुष्य सृष्टि की आत्माओं से टैली किया। मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का बाप ही क्यों न हो, हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, क्या उससे भी ज्यादा निराली आत्मा शिव है, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है। परंतु वो जिस तने में प्रवेश करता है उसको भी 100% आप समान बना के जाता है। क्या? इसलिए जिस मूर्तिमान में शरीर रूपी रथधारी में अर्जुन में प्रवेश करता है उसको भी क्या बनाता है? इस संसार में निराला पार्ट बजाने वाला बनाता है। अब चूंकि सुप्रीम सोल जो है वो तो वास्तव में निराला है। क्यों? क्योंकि उसको तो किसी से टैली ही नहीं किया जा सकता। क्या टैली किया जा सकता है? नहीं। उसकी कैटेगरी की तो कोई आत्मा है ही नहीं जिससे टैली करें। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से है, परमानेंट, वो आत्मा को आप समान निराला बना देता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। ऐसा निराला हीरो पार्टधारी बनाता है जिसके मुकाबले और कोई निराली आत्मा कहीं नहीं जा सकती।